जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। जो मेरा थंबनेल है, टाइटल है, बिल्कुल सही है। 85% जो कंपनी है इंडिया में, उसमें टॉप क्लास कंपनी भी है, मिडिल लेवल कंपनी भी है और अच्छा खासा अर्निंग कर रही है। लेकिन जब उनका एम्प्लॉय रिजाइन देके जाता है, प्रॉपर प्रॉपर रिजाइन देके जाता है, नोटिस पीरियड सर्व करके जाता है, या वैसे ही तुरंत छोड़ देता है, तो भी वो किसी का भी फाइनल एंड फुल सेटलमेंट बहुत आसानी से नहीं होता। और इसमें से जो 25% कंपनी है, वहां तो सेटलमेंट होता ही नहीं है, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, चाहे कहीं भी चले जाएं। तो 85% जो ये कंपनियां हैं, ये क्या करती हैं, महीनों लगा देती हैं, 6 महीने, 12 महीने, 1 साल, 1.5 साल आसानी से लगा देती हैं और आपका सेटलमेंट नहीं होता। इसीलिए किसी भी कंपनी को ज्यादा पैकेज पर अगर आप जा रहे हैं ज्वाइन करने, आपको लग रहा है यार ये कंपनी थोड़ा सा ज्यादा दे रही है, मैं इसमें चला जाता हूं, मैं उसके लिए भी बात कर रहा हूं जो नए एम्प्लॉय हैं, ऑफ रोल हैं, ऑन रोल है, कोई भी हो, कि 2000 4000 हमें ज्यादा मिल रहा है, लेकिन आप उस कंपनी का बैकग्राउंड चेक करिए। मार्केट में काफी सारे लोग काम करते हैं और वहीं से चेक हो जाता है बैकग्राउंड कि ये कंपनी जब एम्प्लॉय छोड़ता है कंपनी को, तो ये सेटलमेंट किस तरीके से करते हैं और सेटलमेंट इनका कितने दिनों में होता है, कितने जल्दी होता है और कितना ये सक्सेसफुल है सेटलमेंट करने में। तभी ज्वाइन कीजिए। वरना कभी अगर आपको लगे कि ऐसी कंपनी मजबूरी में ज्वाइन करनी पड़ रही है और इसको छोड़ूंगा तो मेरी सैलरी फंस जाएगी, मेरी सैलरी देर में मिलेगी या मेरी सैलरी डूब जाएगी, तो आपको क्या करना है, जब भी छोड़ना हो उससे 2 से 3 महीने पहले अपने सारे एक्सपेंस क्लियर करके चलिए। 2 से 3 महीने पहले, अगर अगले महीने छोड़ना है, इस महीने क्लियर करेंगे तो एचआर को पता चल जाएगा। और ये लोग इतने कुत्ते होते हैं कि ये आपका सेटलमेंट आसानी से होने नहीं देंगे, या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करेंगे तो ये भाप जाएंगे कि ये कैंडिडेट जाएगा। इसीलिए 2 से 4 महीने पहले से ही अपनी प्रोसेस स्टार्ट करके रखिए। धीरे धीरे अपना जो पीएफ है, यूएन है, जो भी एचआर वाला काम है, वो धीरे धीरे करवाते रहिए। और अपनी सैलरी देखो, सैलरी तो एडवांस में कोई भी नहीं देगा। अपने जो एक्सपेंस है, खर्चे हैं, कंपनी के लिए आपने खर्चे करे हैं जिनको आपको क्लेम लेना है, वो क्लियर करते हुए चलिए। और फिर ये मान लीजिए कि 1 महीने की सैलरी और एक्सपेंस भाड़ में गया, यानी कि वो फंस गया, लेकिन आपको जाना ही है, क्योंकि आप कितने भी दिनों रहेंगे तो उतनी सैलरी तो फंसनी ही है। अब आप भगवान पर छोड़ दीजिए कि वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप नहीं मिलेगी ये मान के दूसरी कंपनी में जा सकते हैं, आसानी से काम कर सकते हैं और वहां पर फॉलो अप करते रहिए। अगर उन पर कोई मुसीबत आएगी, भगवान की दृष्टि अच्छी पड़ गई तो वो दे देंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बात कर रहा है? सारी कंपनी इतनी बड़ी बड़ी टॉप क्लास के ब्रांड हैं, इनके इनके मालिक इतने अमीर हैं, टॉप इसमें आते हैं, टॉप उसमें आते हैं, ये कंपनी ऐसा करती होंगी। भाई, जो पहले से जॉब कर चुका है वो मेरी वीडियो को समझ रहा है। और अगर आप नहीं जा रहे हैं, या अभी किसी बड़ी कंपनी में नहीं गए हैं या छोटी कंपनी में नहीं गए हैं, अभी आप इन चीजों से वाकिफ नहीं हुए हैं, तो संभल के चलिए। यहां पर मैक्सिमम इंडिया में यही होता है। ठीक है, आपको सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। ठीक है, कहीं भी काम किया है, खून पसीना हमने बहाया है, तो हमें अपनी सैलरी की सुरक्षा करना भी आना चाहिए। माहौल के हिसाब से कंपनियां काम करती हैं। कंपनियों के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो कंट्री कंट्री में किस तरह की माहौल है उस पर काम करता है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, रियल बात बता दूं, कि जितनी भी एमएनसी कंपनी है वो पूरे स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करती हैं। अगर इंडिया के अंदर उनकी कंपनियां हैं, ठीक है, स्ट्रिक्ट फॉलो करती हैं, लेकिन वो कंपनी भी ऐसा कर देती हैं, सैलरी रोक लेती हैं, एक्सपेंस मार देती हैं, आपका टीएडीए उड़ा देती हैं। ठीक है, खर्चे जो है वो माइनस कर देती हैं या पैसे काट लेती हैं। क्यों? अब मैं बताता हूं इसके पीछे। देखो, ये कंपनियां ना, हम कहते हैं कि कंट्री के हिसाब से काम करती हैं। कंट्री का माइंडसेट क्या है, वहां के लोगों का माइंडसेट क्या है। तो ये जो एमएनसी कंपनी होती है, कोई एमएनसी वाला एम्प्लॉय आके तो चला नहीं रहा होता, इंडियन ही इन्हीं कंपनियों में होते हैं। एमएनसी कंपनी हमेशा ये फॉलो अप करती है कि प्रॉपर 1 रुपए भी एम्प्लॉय का ना मारा जाए, चाहे वो इंस्टेंट रिजाइन करता है, इंस्टेंट छोड़ के चला जाता है, नोटिस पीरियड नहीं सर्व करता है तो भी। लेकिन
जो इंडियन लोग इन कंपनियों में बैठे हैं उनका माइंडसेट वही होता है जो इंडिया में चलता है। ये मुझे बिना बताए कैसे चला गया, इसकी इतनी हिम्मत, ठीक है, ला इसको परेशान करता हूं, ये वाली मेंटेलिटी रहती है। लेकिन बड़ी कंपनियों में ज्यादातर ये सब काम नहीं कर पाते इस तरीके में, क्योंकि इनका बाप बैठा होता है इंडिया के बाहर, बाप बैठा होता है इंडिया के बाहर, और जो अच्छी तरह से ट्रैकिंग करता है। यहां पर अगर वाइस प्रेसिडेंट भी गलती करता हुआ पकड़ा जाएगा ना, और छोटे एम्प्लॉय ने शिकायत कर दी और वो पकड़ने आ गया, तो उसकी भी छुट्टी हो जाएगी। एमएनसी कंपनी की बात कर रहा हूं। तो ये बात हुई बाहर विदेशी कंपनी जो इंडिया में आके खुल रही है या काम कर रही है। इन्हीं सब चक्करों से बचने के लिए एमएनसी ने नीचे वाली जो हायरिंग है, जो हम कहते हैं यार ये थर्ड पार्टी क्यों रखते हैं, ये ऑन डोल क्यों नहीं रखते, ये जो नीचे वाली लाइन है, इसी सब इशू की वजह से जो भारतीय बैठे हुए हैं इन कंपनियों में बड़े बड़े पोस्टों पे, वो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं और इस तरह की एक्टिविटी में उन्हें मजा आता है। इसी चीज से एमएनसी ने बचने के लिए कि कोर्ट में मामला ना जाए, चीजें ना हो, इसीलिए थर्ड पार्टी कंपनियों का जो चलन है इंडिया में बढ़ गया। विदेशों में भी है लेकिन इंडिया में बढ़ गया, क्योंकि उन्हें पता है कि हम अगर दोगलापन करेंगे तो क्या होगा कि हम बाहर की कंपनियां हम फंस सकते हैं, और हमारा ऐसा स्टैंडर्ड है नहीं, क्योंकि ये तो इस इंडियन जो इस कंपनी के ऊपर बैठे हुए हैं वो सब कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि एम्प्लॉय को 1-1 रुपया दे दिया जाए, चाहे वो आज ही छोड़ के चला गया हो, उसका जितना बनता है उतना दिया जाए, ढूंढ ढूंढ के दिया जाए और उसके घर तक पहुंचा के आ जाए। लेकिन चला कंपनी कौन रहा है? तो इससे बचने के लिए उन्होंने थर्ड पार्टी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो कर लिया। अब जितनी भी बड़ी कंपनी है, एमएनसी की बात कर रहा हूं, मल्टीनेशनल वाली कंपनी, वो सभी थर्ड पार्टी लेती हैं शुरुआती लाइन पे, क्योंकि यहीं पे बहुत ज्यादा झंझट आती है। जो 1 स्टेप 2 स्टेप जो एम्प्लॉय ऊपर होता है वो तो लड़ झगड़ के अपना पैसा ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए दिक्कतें आती है, तो उनके लिए इन्होंने थर्ड पार्टी कर दी है। अब थर्ड पार्टी वाला दे ना दे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है, और ऐसा ही होता है। अब बात करते हैं लाला कंपनी और इंडियन कंपनी की। तो भाई इंडियन और इंडियन वाली कंपनियां, तो यहां तो अगर आप किसी कंपनी छोड़ के जा रहे हैं धोखे से या नोटिस पीरियड सर्व करते हुए ईमानदारी से, तो भी वो आपकी लंका तो लगाएगा, वो आपकी मारने के चक्कर में रहेगा, ठीक है। अब वो चाहे कितना भी सैलरी पैकेज उसका कितना भी कमा रहा हो, वो मारेगा, ठीक है। देश के हिसाब से ये नियम कायदे कानून है ये फॉलो किए जाते हैं, और पता होता है जो इन नियमों को तोड़ता है ना, उसे पता होता है कि यार ये अगर इसकी 40,000 रुपये सैलरी लटकी हुई है, 50,000 लटकी हुई है, 5,000 10,000 लटकी हुई है, तो ये कोर्ट कचहरी में जाएगा, इसके तो वहीं पे खर्च हो जाएंगे और फिर भी हमारा कुछ नहीं होगा। तो ये मेंटेलिटी यहीं से जिंदा है। अगर ऐसा हो जाए ना कि छोटे एम्प्लॉय ने शिकायत की या किसी के भी पैसे रुके उसने शिकायत की और बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाए, फ्री में कोर्ट हो, फ्री में वकील हो इस चीज का, और बहुत जल्दी निपटारा हो, ये सब सुधर जाएंगे, सब सुधर जाएंगे। लेकिन भाई हम एम्प्लॉय हैं, कोई भी एम्प्लॉय है, ठीक है, तो सिस्टम से सुधारने नहीं आए यार, जॉब करने आए हैं, काम करने आए अपना, ठीक है, तो हमें बच के ही रहना पड़ेगा। अब सिस्टम जब सुधरेगा सुधरेगा, अपना फिलहाल बचते बचाते काम करना है। तो आप पहले से ही आइडेंटिफाई कर लीजिए इन कंपनियों के बैकग्राउंड के बारे में।